जंगल की गहराइयों में खो जाना। एपिसोड 1। सार्थक एक कुशल युवा शिकारी सूर्योदय से पहले अपने शिकार को ट्रैक करने के लिए निकटवर्ती जंगल में निकल पड़ा। जैसे ही सूर्य उच्चतम स्थान पर पहुंचा, वह जंगल में और गहराई तक गया। अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को तेज कर दिया। लेकिन जैसे ही दिन बीतता गया, घने वनस्पतियों ने उसे घेर लिया और वह अपने इरादे से भटक गया। सार्थक ने महसूस किया कि वह अपने इरादे से आगे निकल गया है और परिचित चिन्ह अब कहीं नहीं दिख रहे थे। जैसे ही सूर्य वृक्षों के शिखर से नीचे गिरा, जंगल को सुनहरे और नारंगी रंग में बदल दिया। सार्थक को घबराहट होने लगी। वह तेजी से चलने लगा, लेकिन वृक्ष एक दूसरे में मिलकर उसके लिए अपना रास्ता खोजना असंभव बना दिया। रात के आगमन पर सार्थक एक खुले मैदान में पहुंचा, थका हुआ और भटका हुआ। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज अंधकार में खो गई। अकेला और डरा हुआ सार्थक एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, सोचता हुआ कि क्या वह कभी अपने घर वापस पाएगा। अंधकार से एक आश्रय जैसे ही रात बीतती गई, सार्थक की चिंता बढ़ती गई। जंगल उसके चारों ओर बंद होता जा रहा था और रात्रि के जीव जंतुओं की आवाजें उसे ऐसा महसूस करा रही थीं कि वह पर्यवेक्षण में है। जब उसने सोचा कि वह और अधिक नहीं सहन कर सकता, तो उसने एक तेजी से बहने वाली नदी को देखा, जिसका क्रिस्टल स्पष्ट जल चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही वह नदी के किनारे चलने लगा, सार्थक ने एक गुफा को देखा, जो एक निकटवर्ती चट्टान के चेहरे में एक अंधेरा उद्घाटन था। एक गुफा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, आशा करता हुआ कि वह अंधकार से एक आश्रय पाएगा। जैसे ही वह अंदर गया, अचानक शांति ने उसे घेर लिया, जो जंगल की अजीब आवाजों से एक स्वागत योग्य राहत थी। सार्थक की आंखें धीरे धीरे कम रोशनी के अभ्यस्त हो गई और उसने देखा कि गुफा उसकी अपेक्षा से बड़ी थी। अंदर की हवा स्थिर थी, लेकिन यह सूखी और शांत थी। सार्थक ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर गया, राहत और थकान के मिश्रण को महसूस करता हुआ। वह जानता था कि वह यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकता, लेकिन अभी के लिए गुफा एक आश्रय थी। जैसे ही वह अपनी सांस को नियंत्रित करता था, उसने देखा कि गुफा के गहरे हिस्से से एक मंद प्रकाश आ रहा था। जिज्ञासा के साथ सार्थक ने गुफा